नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आप लोग को काफ़ी इंतजार भी है ये कि सर जल्दी से इस सूचना को बताएं। वैसे तो काफ़ी लोग जान भी गए होंगे कि क्या हुआ इस आज की डेट पर। तो आप लोग को पता भी है, कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई भर्ती 2024 में जिसमें कोर्ट केस हुआ है और इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और देर बाद डेट पे डेट लग रही है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि केस भले है तो एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि केस लगा है तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं अभी जब तक केस नहीं क्लियर होगा। तो उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि आज की डेट में क्या हुआ और अब क्या नेक्स्ट डेट लगी है उस पर भी बात करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें हिडन है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, तो आप लोग कुछ को समझ जाएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कोई इसमें किसी को टारगेटेड नहीं किया गया है, ये भी मैं पहले से बता दे रहा हूँ। सिर्फ आपको सूचनाएं जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको आगे के लिए आगाह रहें। और हाँ, उन लोग को सपोर्ट करिए जो लोग आपका केस आगे ले जा रहे हैं, जिससे जल्दी से केस क्लियर हो सके। तो उस पर भी मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप उन लोग का सपोर्ट करिए। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या मामला है। पहले आगे देखते हैं। देखिए, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये तो हम पहले बात करेंगे कि अगला डेट क्या है, उस पर बात होगी जस्ट अभी। लेकिन उसके पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा कैसे, होगा कि नहीं होगा, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो ये बता दें कि आपको ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया था। जो आर्डर था ये आपका 27 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया था। उस आर्डर में लास्ट वाला जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था, वी मेक इट क्लियर दैट थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंटिन्यू, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। ऐसा ये माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड टिल द डिस्पोजल ऑफ द रीट पिटिशन बाय द हाई कोर्ट। तो यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा जो है, जब तक ये डिस्पोज नहीं किया जाएगा रीट पिटिशन, तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि नो अपॉइंटमेंट शैल बी टिल द डिस्पोजल ऑफ द रीट पिटिशन। इसका मतलब हम इसको ये समझ सकते हैं कि कुल मिला के अपॉइंटमेंट पर स्टे है। अगर हम इसको समझे सही मामले में, तो 27 नवंबर 2024 को जो ऑर्डर आया था उसमें यह है कि अपॉइंटमेंट पर स्टे, अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब हाई कोर्ट द्वारा इस जो रीट पिटीशन इसको डिस्पोज न किया जाए, यानी कि सारी चीजें क्लियर न की जाए। अब इस शब्द को अगर बोर्ड भी देखेगा तो ये सोचेगा कि अगर हम एग्जाम कंटिन्यू करवा देते हैं, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू कर देते हैं, कट ऑफ निकाल देते हैं, एग्जाम करवा देते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी कि आगे चल के तो अपॉइंटमेंट मिलने वाला नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्टूडेंट जो है, जो एप्लीकेंट हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे अब इसमें डिप्लोमा भी और बीटेक भी दोनों हैं, तो अगर एग्जाम होता भी है तो बीटेक वाले साथ में बैठेंगे तो डिप्लोमा वाले उसको रोकने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और यदि बीटेक वाले साथ में हैं, अगर डिप्लोमा बीटेक वाले को निकाला जाता है, मान लीजिए उनको बगल करके तब एग्जाम का अलग अलग करवाए, तो बीटेक वाले जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होंगी, दोनों तरफ से होंगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बोर्ड ये सोचेगा कि भाई इसको पहले क्लियर ही हो जाए तभी इस पर कुछ बात करते हैं। तो मैं ऐसा सुना भी था कि अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट बोर्ड गए भी थे यूपी ट्रिपल एस सी, तो वहां पे ये सुनने में आया कि जो है ये जब कोर्ट से कुछ ऑर्डर आ जाएगा तो उसी निर्णय पर जो है आगे चीजें की जाएंगी। लेकिन अगर ये अपॉइंटमेंट न रहता, सॉरी नो अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट पर स्टे न रहता, तो शायद बोर्ड कुछ डिसीजन ले लेता अपने से। बट अब इसमें अपॉइंटमेंट पर रोक है तो बोर्ड भी एकदम स्पष्ट क्लियर हो चुका होगा कि यार जब अपॉइंटमेंट हम दे ही नहीं सकते तो हम पहले करा के ही क्या करेंगे, बाद में पता चला भर्ती भी रद्द हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए अच्छा है कि पहले क्लियर हो जाए तब आगे चीजें हो। अब कुछ लोग कह रहे सर भर्ती रद्द हो जाए, भर्ती रद्द नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि चीजें बढ़ी नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें क्या होंगी, पहले क्लियर हो जाए उसके बाद होगी। तो ये तो बात हो गई कि एग्जाम कब होगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के जब कोर्ट क्लियर सारा चीज हो जाएगा तभी एग्जाम जहां तक है होगा।
मैक्सिमम चांस यही है। आगे बात करते हैं कि जो डेट आज लगी थी 26 मार्च को, 26 मार्च को आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज की डेट जो लगी थी वो 47 नंबर पर लगा हुआ था। 47 तो ये जो पास ओवर वाले थे, जो इन द मंथ वाले थे वो लगा था, लेकिन कुछ जो है पास ओवर वाले पहले लगे हुए थे जो कि वो 5-6 थे, और उसके बाद फिर आपका 3047 पर था, यही था ना, 3047 पे था। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपका काफी लेट था, और जो है सुनवाई जो है वो लगभग 15-16 तक ही हुई। तो यहां पर पास ओवर कर दिया गया। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, यदि यहां पर डिसीजन जो आज, मतलब डिसीजन तो कुछ नहीं हुआ है आज, सिर्फ ये मतलब कह दिया गया कि पास ओवर कर दे रहे हैं, अगले हफ्ते देख लेंगे। ऐसा पास ओवर में क्या होता है, बहुत लंबी डेट नहीं मिलती है, बहुत लंबी डेट नहीं मिलती है, अगले हफ्ते में किसी डेट को सुनवाई हो जाती है। तो यहां पर पास ओवर किया गया 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को जो है ये पास ओवर किया गया। अब पास ओवर में जो है वो लगभग जो, जैसे यहां 47 पर लगा है, तो हो सकता है कि पास ओवर में आपका थोड़ा सा पहले लगे, ये हो सकता है, मैक्सिमम चांस है कि पास ओवर में पहले लगे। ठीक है, अगर इन द मंथ होता, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में, लिस्टिंग इन नेक्स्ट मंथ, ऐसा करके कोई ऑर्डर आता, तब उसमें क्या होता है कि वो 1-1.5 महीने बाद डेट मिलती है। 1-1.5 महीने में, जैसे मान लीजिए कि आज 26 तारीख था, तो अगर नेक्स्ट डेट इन मंथ होता ना, तब मान के चलिए कि आपका मई में डेट लगती। बट यहां पर पास ओवर हुआ है, पास ओवर में क्या है कि बस उन्होंने कह दिया कि ठीक है इसको हम अगले हफ्ते देख लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिला होगा। तो इसलिए ये 2 अप्रैल की अब डेट लगी हुई है। अब 2 अप्रैल की जो डेट लगी है ये पास ओवर में लगेगी, और पास ओवर में जो स्टार्टिंग के केसेस होते हैं उसमें जाएगा आपका, मान के चलिए। अब जैसे ये इन द मंथ था, तब जाके 47 पर पहुंचा। पास ओवर वाले जो केस होते हैं वो पहले आ जाते हैं, जैसे अभी आप काजलिस्ट देखें तो उसमें पूरा सीक्वेंस एक दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अब 2 अप्रैल को, अब देखिए 2 अप्रैल आज 26 है, जस्ट आज ही के दिन नेक्स्ट मंथ में है, आज ही के दिन नेक्स्ट मंथ में, यानी कि ठीक आज से 1 हफ्ते बाद है। तो अब इस पे जो डेट फिक्स है, अब इसी पे मान लीजिए हो सकता है सुनवाई हो जाए। अब एक चीज और बता दें कि एग्जाम कब तक होगा, जब फैसला आएगा तभी। देखिए, लेकिन फैसला आने के कितने दिन बाद हो सकता है, फैसला अगर आएगा एग्जाम होने का, तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का आपको समय मिल सकता है, 2 से 3 महीना। जैसे मान लीजिए कि अगर अप्रैल में फैसला आता है, उदाहरण ले रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि जून के लास्ट या जुलाई में आपका पेपर होने की संभावना है, 2 से 3 मंथ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अगर आप सोच के बैठ जाएंगे कि पेपर नहीं होगा या हम पढ़े ना, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप ध्यान से नहीं सिलेबस देखे हैं तो सिलेबस सही से देख लीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो एक चीजों को पढ़ेंगे और एग्जाम में वो चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आने हैं, और 5 में कहां से दे देगा वो, आप एक सब्जेक्ट से 5 ही आने हैं, कहां से दे देगा आपको क्लियर नहीं है। तो इसलिए चीजों को पढ़िए, समय लगा के, थोड़े थोड़े से, कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम कहते हैं एग्जाम की डेट सुन लीजिए तब पढ़िए, उससे अच्छा अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, और वो चीजें जाके आगे चल के आपकी पूरा कलेक्टिव हो जाएंगी बाद में, है ना। तो इसलिए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। 2 अप्रैल की डेट लगी हुई है, इस पे अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, या आधी अधूरी सुनवाई होगी तो फिर डेट लगेगी, फिर सुनवाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पढ़ाई जारी रखने से फायदा ये होता है कि आपकी थोड़े थोड़े से बोझ कम हो जाएगा, और बाद में सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहा, और जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बता भी दिया, कुछ चीजें थी। हाँ, और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने के लिए कि हम पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 यहां पर जो है बैच, ये पूरा महाकुंभ बैच चल रहा है, अब खत्म होने के एंड पर है। इस बैच को आप परचेज करके आप कोर्स जो है वो आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बैच में प्रैक्टिस बैच भी है, इंक्लूड है। आपको अगर ये बैच लेते हैं तो अलग से प्रैक्टिस बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी जीके, यूपी जीके कंप्यूटर खरीदते तो यहाँ पर यूपी जीके का कोर्स आप जो है वो कवर करेंगे, पूरा कंप्यूटर और जीके पूरा इसमें चलेगा। जो लोग सिर्फ टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं वो लोग टेक्निकल का कोर्स अलग से ले सकते हैं, यहाँ पर टेक्निकल कोर्स भी अवेलेबल है। तो इतनी सारी चीजें थी,
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अपडेटेड एकदम जेन्युइन न्यूज देते हैं तो वो आपको अब तक पहुंचे। ठीक है, और यूट्यूब पर प्रैक्टिस डेली हो भी रहा है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये शब्द आपको बार बार बोल रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आप अगर सोचे कि जो लोग टॉप करते हैं एक ही दिन पढ़ के नहीं टॉप करते, वो शुरू से पढ़ते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन वो जब क्वालिफाइड होते हैं, टॉप करते हैं, तब आपको लगता है अरे यार वो तो नौकरी पा गया। और वो नौकरी ऐसे नहीं पाया, वो डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा था, और आप वो गलती कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हम तो यही सबसे कहते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, और जब सिलेबस सारा पूरा हो जाए प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। ये चीजें होनी चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद।